हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में हम जॉब करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब चली जाएगी? क्या धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग को ओवरटेक कर लेगा, खत्म कर देगा डिजिटल मार्केटिंग को? ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन ना मैं रोज सुनता हूं, लगभग रोज सुनता हूं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में दोनों में कोई लड़ाई चल रही है या वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। कई सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। अगर आपको यह समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ उसके रिलेशन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, या ओवरऑल मार्केटिंग के साथ ही उसके रिलेशन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो एक्चुअली हम बात शुरू करते हैं अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है? आप अगर मेरी तरफ चल के आ रहे हो ना, तो आपकी वॉकिंग स्टाइल से मैं कुछ जज कर सकता हूं कि अच्छा ये बंदा कॉन्फिडेंट लग रहा है, ये सैड लग रहा है, ये थोड़ा सा धीरे चल के मेरी तरफ आ रहा है, ये आज बहुत खुश लग रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कैप्चर करी और मेरे ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और उसके हिसाब से मैं कुछ प्रिडिक्शन कर पा रहा हूं, यानी बेस्ड ऑन डेटा मैं कुछ प्रिडिक्शन कर पा रहा हूं। दिस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट? अगर ये चीज मेरे सामने इस टाइप से आ रही है तो मैं यहां से हट जाऊंगा और ये इस साइड निकल जाएगी, पीछे निकल जाएगी, राइट? क्योंकि मुझे चोट लगेगी। दिस इज बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि काम करता है। तो इस तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करता है। वहीं पर अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है, जो हमारी चीजों को प्रोसेस करने की शक्ति है, फील करने की शक्ति है, डिसीजन लेने की शक्ति है, अगर उन्हीं सारी चीजों को हम किसी मशीन में डालने की कोशिश करें और उसके थ्रू अपना काम करवाने की कोशिश करें, दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पर यह कहां से बात आ गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग को खत्म कर देगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज के टाइम में अवेलेबल जॉब्स हैं उनको खत्म कर देगा? गाइस, ये तो कहीं बात ही नहीं आती। देखो, जॉब के साथ समस्या क्या है? जॉब के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने को नई जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, बड़ा रेजिस्टिव हो आपके, नहीं ये चीज तो बाद में सीख लेंगे, छोड़ो अभी तो इसकी जरूरत है नहीं, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या, कोई दूसरा ह्यूमन रिसोर्स भी आपको रिप्लेस कर देगा। तो जॉब का जो डर है ना, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मत आप रिलेट करो, क्योंकि अभी चीजें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, बिल्कुल थोड़ा बहुत। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं डिजिटल मार्केटिंग में जहां पर बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल्स वगैरह लिख जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए, ऐसे टूल्स आ गए कि आप कुछ वर्ड्स एंटर करो, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको जो है पूरे का पूरा कंटेंट मिल जाता है, पूरे का पूरा आपको एक ब्लॉग लिख के मिल जाता है। बट एक्चुअली बाद में डिसाइड कौन करता है कि ये ब्लॉग सही है या नहीं सही है? डिसाइड तो ह्यूमन ब्रेन ही करता है, डिसाइड तो हम ही लोग करते हैं। इनिशियली जो उसमें इनपुट डालना होता है कि मुझे इन चीजों पे ब्लॉग लिखना है, वो रिसर्च करके कौन लाता है? वो तो ह्यूमंस ही लाते हैं। तो थोड़ा बहुत हमारा काम आसान हुआ है, और जिन लोगों ने अपने आप को जॉब में अपडेट नहीं किया, अपने स्किल्स को और ज्यादा नहीं बढ़ाया, उनको ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने की वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन जनरली, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने जनरली कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स, ये लोगों ने बहुत रिसेंटली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। बट मैं अगेन उनको बोलता हूं कि हमारे पास बहुत सारे कॉपी राइटर्स और कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती रहती है, हम तो नहीं टूल के ऊपर रिलाई करते हैं, बिकॉज जो ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है वो टूल नहीं सोच सकता, ठीक है? आज मान लेते हैं हमें अपने ऐड के लिए ना एक ऐड कॉपी लिखनी है, फाइन। तो अब वो ऐड कॉपी के आइडियाज या कुछ चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी हेल्प कर सकता है, बट 100% परफेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे लिए ऐड कॉपी लिख कर आ जाए और मैं उसको अप्रूव करके अपलोड कर दूं, ऐसा तो नहीं होने वाला। मुझे फिर भी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी ह्यूमन रिसोर्स की जिसको कॉपी राइटिंग समझ में आती हो, ठीक है? तभी तो वो ऐड को समझ पाएगा कि ऐड की कॉपी ठीक तरीके से लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। और ह्यूमंस के साथ क्या होता है, ह्यूमन का बिहेवियर बहुत तेजी से चेंज होता है। जैसे आज मैं एक तरीके की एड कॉपी देखना चाहता हूं, अगले दिन मैं दूसरे तरीके की एड कॉपी से इन्फ्लुएंस होऊंगा। बट अगर आप टूल्स में देखो जाके, जो कि एड कॉपी लिखने वाले टूल्स हैं, वो सेम टाइप के जो एड्स होते हैं वही लिखते हैं। एक फिक्स्ड फॉर्मेट है उनका, उसी में जो उनके 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 डेमो कॉपीज पड़ी हुई है,
उन्हीं के अराउंड ना घुमा फिरा के वो आपको एड कॉपीज दे सकते हैं, तो उतनी ज्यादा फ्रेशनेस उसमें नहीं होती। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और धीरे धीरे इवॉल्व होगा तो और ज्यादा हो जाएगा, बट फिर से मुद्दे की बात यही है कि अगर आप मेरे से पूछो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स को कंप्लीटली खत्म कर देगा, तो ये रहा मेरा आंसर, नो। एक बहुत बड़ा सा नो, ठीक है, बिल्कुल नहीं खत्म कर देगा। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये एक्सेप्शन उन लोगों के लिए है जो बेसिकली अपने आप को अपडेट ही नहीं करना चाहते, अपस्किल ही नहीं करना चाहते, कुछ सीखना ही नहीं चाहते। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, उनको एक नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स भी रिप्लेस कर देगा। तो इस बात को आपको ठीक तरीके से समझने की कोशिश करनी है। फाइन, तो आज हम इसी चीज के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली मेरा जो मानना है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग कभी है ही नहीं। इट्स एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग भी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, इसका भी स्कोप इतना ज्यादा है ना कि हम सारे काम ह्यूमन रिसोर्स से करा ही नहीं सकते, सारे काम बंदे कर ही नहीं सकते। हमें भी बहुत सारे ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ती है जो एआई पावर्ड हो, जो एआई ड्रिवन हो, जो मशीन लर्निंग ड्रिवन हो। क्या गूगल बहुत सारे ऐसे टूल्स को नहीं यूज करता? अभी मैं आपको यहीं पर आगे जो है इसी पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी पूरी लिस्ट उठा के दे दूंगा कि देखो गूगल भी कितने ज्यादा एआई टूल्स को यूज करता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इन्हीं सारी चीजों के अराउंड हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया जॉब वाले पर्सपेक्टिव से कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब को खत्म कर देगी, लेकिन अपडेट अपस्किल अगर आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो अपने आप को ओवर द टाइम अपग्रेड करता है तो उसके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ह्यूमन ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स, नो मशीन कैन रिप्लेस दिस। गाइस, जो क्रिएटिविटी ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है, जो एड कॉपी में इमोशंस ह्यूमन ब्रेन डाल सकता है, जो एड कॉपी में जो कन्विंसिंग जो एलिमेंट्स डालने होते हैं ना, वो जो ह्यूमन ब्रेन डाल सकता है ना, वो कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं डाल सकता। हाँ, अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर परफॉर्म कर सकता है, बट फिर भी ह्यूमन ब्रेन उससे अच्छा कर सकता है। एक और लिमिटेशन है कि ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसिंग उतनी क्विक नहीं है जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से कर देगा। ये एक लिमिटेशन है, या अगर आप करना ही ना चाहो तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है, राइट। तो उस वजह से ह्यूमन ब्रेन को एआई उतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई जो है ना बहुत ही ज्यादा डेटा ड्रिवन अप्रोच है, ठीक है। जितनी ज्यादा डेटा, जितने ज्यादा इनपुट्स उसके पास जाएंगे उतना बेहतर तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा, फाइन। बट ह्यूमन ब्रेन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी डिसीजन लेने का कैपेबल होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि एक्चुअली आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घुस गया है, तो लड़ाई दोनों की है ही नहीं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स को किस तरीके से हमें डिजिटल मार्केटिंग में यूज करना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग को खत्म कर देगा, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही यूजफुल, बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री में आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो हमारे सामने बहुत सारे एआई पावर्ड चैटबॉट्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पर देखते हो आपकी बहुत सारे चैटबॉट्स लगे होते हैं, ठीक है। और वो जो चैटबॉट्स होते हैं दोज आर बेसिकली एआई पावर्ड। कोई भी यूजर जो है उनसे इंटरैक्ट करता है चैटबॉट से, वो बेस्ड ऑन द डेटा गिवन टू देम, उसके हिसाब से वो वहां पर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग कि हम लोग अलग अलग ऐसे चैटबॉट्स यूज करते हैं जो कि एक्चुअली एआई पावर्ड हैं। कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें थोड़े से आप वर्ड्स मेंशन कर दें या स्टेटमेंट मेंशन कर दें आप एक, या कोई प्राइमरी जो वर्ड है एक, या प्राइमरी कीवर्ड जो है आपका एक, वो आप मेंशन कर दें, आपको पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा लिखाया मिल जाएगा। तो उसी टाइप के एक टूल का मैंने एग्जांपल यहां पर मेंशन किया हुआ है, विच इज बेसिकली वर्ड एआई। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ढेरों सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क आप भी कर सकते हैं इसके ऊपर। गूगल एड्स का रिकमेंडेशन, कभी आपने देखा है कि गूगल एड्स आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन देता है? वो किस बेसिस पे देता है? बेस्ड ऑन डेटा। वो भी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही हेल्प से होती हैं। वो आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन देता है कि आप अपनी बिड को ऊपर कर लो, आप अपनी बिड को नीचे कर लो तो इतने कन्वर्जन आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप अपने बजट को इंक्रीज कर दोगे तो इतने कन्वर्जन आने के चांसेस हैं। तो एआई को तो हम लोग ऑलरेडी यूज ही कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। प्रॉब्लम कहां है? कि ऐसा नहीं है कि एआई अब आने वाली है, एआई आने वाली है तो डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई को तो हम ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है।
एसईओ बेस्ड बहुत सारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जैसे एसईओ टूल्स के ऊपर आप जाते हो, वो भी अगर बहुत सारी प्रेडिक्शन, कोई भी टूल अगर प्रेडिक्शन करता है कि अगर हमारे पास इतने बैकलिंक्स हैं और इसी पेज से, इसी क्वालिटी के बैकलिंक से अगर हम चलेंगे और आज हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं तो हम कल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, दोज आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दोनों ही चीजों का यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी होता है एंड मशीन लर्निंग का भी होता है। पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन एनालाइजिंग कस्टमर्स प्रोफाइल। पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब समझते हो, जैसे कि कोई शू बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एक शू बनाने वाली वेबसाइट है, मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, तो मेरा जो डेटा है या मैंने जो इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट को दी हुई है, उसके बेसिस पे वो वेबसाइट मुझे कंटेंट दिखा रही है, या उसके बेसिस पे वो वेबसाइट मेरे को रीमार्केटिंग कर रही है, या उसके बेसिस पे वो वेबसाइट मेरे को एड्स दिखा रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एआई, क्योंकि एआई के थ्रू मेरा जो बाइंग पैटर्न है वो क्या है, मैं किस टाइप से परचेजेस करता हूं, मैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स लेता हूं, ये सारी चीजें वेबसाइट को पता हो जाती है। तो उसके बेसिस पे मुझे पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाया जाता है या मुझे पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस कराया जाता है। डायनामिक प्राइसिंग, मान लेते हैं मैंने पहले ऐड टू कार्ट कर रखा है, ठीक है, तो अगर मैंने ऐड टू कार्ट कर रखा है तो इस बार मेरे को प्राइसिंग वो नहीं दिखती है जो एक्चुअली प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है, मतलब डायनेमिक, यूजर के हिसाब से प्राइस चेंज होना। आपको 100 रुपए, इनको 150 रुपए, इनको 200 रुपए, इनको 300 रुपए, इनको 500 रुपए। दिस इज बेसिकली डायनेमिक प्राइसिंग। कांस्टेंट प्राइसिंग नहीं है, स्टैटिक प्राइसिंग नहीं है, डायनेमिक प्राइसिंग। तो किसी ना किसी बेसिस पे तो डिसीजन होता होगा, ठीक है। तो वो क्या बेसिस, कुछ भी हो सकता है कि मेरा पहले का जो बाइंग पैटर्न है वो क्या है, मेरा एज ग्रुप क्या है, मेरा शहर क्या है, मेरी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू वो कितनी है, उसके बेसिस पर डिसीजन हो सकता है। तो ऑलरेडी बहुत सारे मार्केटर्स जो है एआई को यूज कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग को और इफेक्टिव बना रहे हैं। राइटिंग द एड कॉपी, तो इसका तो एग्जांपल मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो मुद्दे की बात यह है कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। जहां तक कि जॉब की बात है, तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो जॉब के ऊपर तो हमेशा आपके क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा कि कब मेरी जॉब चली जाए। गाइस, आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में साथ साथ चल रही हैं और आने वाले टाइम में इनका जो ये कंबाइंड रूप है ना, ये और भी तेजी से इवॉल्व होगा। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।